गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 13-2024 मैच नंबर 10 बल्तिस्तान फ्रेंड ज़ल्मी बमुकाबिला सालमा इत्तेहाद। फ्रेंड ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है कप्तान मुनव्वर और जाकिर जूनियर। इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इससे पहले उनके 3 विकेट खो चुके हैं। 3 विकेटों के नुकसान पर बॉलिंग के लिए बुलाया है अहमद साकी को बुलाया है। ऑफ स्पिनर लेग ब्रेक और सामना करें कप्तान मुनव्वर और खेलना चाह रहे थे और ये पहला छक्का बेहतरीन लेग साइड पे 6 मारने में कामयाब। कप्तान मुनव्वर ने बेहतरीन 6 मारने में कामयाब। दूसरी गेंद का आने के लिए अहमद साकी सामना करेंगे कप्तान और ये गेंद निकल गया और होने का चांसेस और ये ड्रॉप कर दिया है एजाज ने। आसान कैच छोड़ दिया है एजाज ने और इनका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक एजाज की समझ में नहीं आ रहे कि मेरे हाथ से गेंद कैसे छूटा है। इससे पहले एजाज भाई ने एक बेहतरीन कैच लिया था। तो अब देखना ये होगा कि मुनव्वर को एक चांस मिला है। इस चांस से कितना मौके से फ़ायदा उठाएगा मुनव्वर। खेलना चाह रहे थे बेहतरीन गेंद का मामला अहमद ने कमबैक किया है। अहमद दौड़ना शुरू किया है। अच्छी गेंद 2 गेंदें बीट कराने में कामयाब अहमद। कमबैक किया है अहमद ने। मुसलसल 2 गेंदें बीट कराने में कामयाब। अब देखना ये तीसरी गेंद कैसे कराते हैं और खेला है बेहतरीन 6। इसी ओवर में दूसरा छक्का मारने में कामयाब। पहली गेंद पे छक्का और दूसरी गेंद पे बीट, तीसरा गेंद बीट और चौथी गेंद पे फिर छक्का। अब देखना है कि 5वां गेंद अहमद बमुकाबिला कप्तान मुनव्वर। खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और ये 4 रन के लिए। इसी ओवर में मुनव्वर ने 2 छक्का और 1 चौका मारने में कामयाब। इसी के साथ ओवर रसूल भाई जरा स्कोर अपडेट करें। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। आउट होने वाले बैट्समैन हैं मूसा कलीम और साजिद और हबीब बल्ती आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब देखना यह है कि छोटा जाकिर और मून अली कप्तान की पार्टनरशिप अपने टीम को कहां तक लेके जाएंगे। अब जाकिर सामना करेंगे। कप्तान को दोबारा बुलाया गया है और शाहिद ने इससे पहले ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ था कि जाकिर एक ऐसा बैट्समैन है कि ग्राउंड की चारों तरफ स्ट्रोक को खेलने की महारत रखते हैं। अब देखना यह है कि इस गेंद को किस तरह खेलते हैं कि सामना करेंगे। खेला है पॉइंट की जानिब पे, कवर की जानिब पे 6 रन के लिए। बेहतरीन छक्का, काफ़ी टाइम था, गेंद काफ़ी बाहर की थी तो अच्छा खासा टाइम था बैट्समैन को, तो 6 रन मारने में कामयाब। एक और आउट कर दिया है। बेहतरीन कैच, क्या कैच लिया है कीपर ने, क्या कैच, बेहतरीन कैच। डाइव मार के एजाज ने जबरदस्त कैच लिया है। ये कैच क्या एजाज को जो ना बेहतरीन, वेरी गुड तो कह सकते हैं एजाज, बेहतरीन कैच लिया है एजाज ने और एक बहुत बड़ा अहम विकेट, बहुत बड़ा अहम विकेट गिराने में कामयाब हुआ है जाकिर जूनियर, जाना माना खिलाड़ी। लगता है एजाज भाई ने कि आज केक में कुछ असर है। एजाज भाई ने जो ना देखो एक छूट गया था ये। अब यहाँ पे इन्होंने बल्तिस्तान फ्रेंड ज़ल्मी ने एक ब्लेंडर मिस्टेक किया है कि संडी को भेजा है। पता नहीं क्यों, इनके पास बैट्समैन नहीं था या क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये आउट ऑफ फॉर्म था। अब देखो एक और बेहतरीन गेंद शाहिद का सलीम को भेजा गया है। मेरे ख्याल में इनका बेनियामिन आज अवेलेबल नहीं है आई थिंक। तो अब देखना यह है कि आज साल में 11 के लिए ये मैच डू एंड डाई की हैसियत रखते हैं। उनको मैच में, टूर्नामेंट में इन रहने के लिए मैच हर हाल जीतना ज़रूरी है। खेला है और मिड ऑफ की जानिब सीधा फील्डर के हाथ में 1 रन का इजाफा। आमिर ने बेहतरीन, इससे पहले आमिर ने एक बेहतरीन कैच लिया था, गैर यकीनी कैच उन्होंने अपने हाथों में लिया था। अब सामना करेंगे कप्तान मुनव्वर।
बेहतरीन शॉट, बेहतरीन गेंद खे समझ नहीं सका मुनवर ये थोंसल ले एक और शेर, तीसरा सिक्स मुनवर के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा सिक्स, बेहतरीन छक्का। आज मुनवर की बल्ले से धुआंधार छक्के और चौके। 5 ओवर के अख्ताम पर ज़ल्मी ने स्कोर बनाया है 62 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना ये कि छठे ओवर कराने के लिए किसको बुलाते, मेहदी को बुलाया गया है, बॉलिंग में एक दफ़ा चेंजिंग। और इस मैच का जो सुपरवाइजिंग का इंतजाम का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एम्पायरिंग का कप्तान रज़ा और इब्राहिम तबस्सुम, ये स्कोरर है। और ये GB2 न्यूज़ पर बराह रास्त हमारे जाहिद भाई, जाहिद जीशान कमेंट्री करने में मसरूफ़। मेहदी को बुलाया गया है। खेलना चाह रहे थे, बेहतरीन गेंद सलीम, पहला गेंद मिस कराने में, बीट कराने में कामयाब। सलीम ज़ोरदार हिट करना चाह रहे थे लेकिन उसके गेंद बल्ले पे नहीं आए और बीट कराने में कामयाब। दूसरे गेंद कराने के लिए मेहदी दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की सामना करेंगे, खेला है 6 रन के लिए, बेहतरीन छक्का, बेहतरीन छक्का सलीम का यार, बेहतरीन छक्का। सलीम ने बेहतरीन छक्का मारा है मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से खेलते हुए 6 रन बनाने में कामयाब। बोल्ड कर दिया है, बेहतरीन कमबैक किया है मेहदी ने, बेहतरीन कमबैक। सलीम बोल्ड होके वापिस जा रहे हैं। 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बढ़ता हुआ 67। नया नाला बैट्समैन है जाकिर सीनियर, पतालों सेरमिक से है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। ग्राउंड के चारों तरफ शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद। गुलजार भाई भी ग्राउंड में आ गए माशाल्लाह। वेलकम गुलजार भाई, वेलकम टू GBSL औकाफ ग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आप आ गया। लेकिन यकीन जाने हम आपको बहुत मिस किया और इसी एनिवर्सरी में स्पेशली एहसान भाई और निसार भाई, गुलजार भाई, आप तीनों को तो मैंने खुसूसी दावत किया था क्योंकि एहसान भाई तो खैर नहीं आ सका, उनका मुझे फ़ोन भी आया था, और निसार भाई तो नहीं आया। और आपको अपनी मेरे ख्याल में जॉब की वजह से आप तीनों को बहुत मिस किया और यकीन जाने बहुत मिस किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप बशीर भाई, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और बहरहाल मैं लाइव देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको पता है 2-3 दिन पहले आपने मुझे कहा हमने मशवरे से बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया था। मेरी बैठे बैठे रात को आपके सामने जो प्रोग्राम जहाँ पे कुछ वहाँ पे कोई पार्टी था, इस वजह से नहीं पहुँच सके, तो इस वजह से मैं माजरत। बाकी बहुत खुशी हुई आपको तीसरा सा है तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल तो इस वक्त आप क्या कहेंगे एजाज भाई, केस क्यों छोड़ा आपने, इतना अच्छा केस छूट गया ना यार? अच्छा छूट गया सर। और बशीर बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी तरके और आपका मोहब्बत प्यार हमेशा हमारे साथ रहे। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी तरके, हमारी दुआएं पूरे कौम जो देख रहे मेरे टीवी, हमारे बहुत ही अच्छे बशीर भाई, यहाँ पे हमें कोई भी गमी खुशी हो, मजलिस हो, मातमदारी हो, मत जो भी हो, जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, सबसे पहले बशीर भाई पहुँचते ही इनका मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई।